Good afternoon, all Indians, and even all the ladies and gentlemen across the world. If you are watching this video, the purpose of today's videos is to lay a significance and importance to the birth anniversary of the father of Indian Constitution, that is Dr. Bhim Rao Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. So, as you must be knowing that today is the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, who was born on 14th April 1891. So today is his birth anniversary. And who was B.R. Ambedkar? He was the father of our constitution. मतलब जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसमें मतलब काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने मतलब उनकी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंस को भूमिका रही है, जिसे हिंदी में कहते हैं उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उनका काफ़ी सहयोग रहा है, इसलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और so Dr. B.R. Ambedkar was born in a very in a not so famous and very Aam Aadmi Ghar, like very ordinary family as a Dalit, and he was born on 14th April 1891 and expired then on finally on 6th December 1956. But during his life he did many good things for the Dalits. In fact, he contradicted the statement of the father of the nation, Mahatma Gandhi, also, that is Mohandas Karamchand Gandhi, also, that this statement that which Gandhiji used to say that from several years we are fighting for the Dalits. But जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि गांधी जी जो सिर्फ की बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, and that's true also, because as you must be knowing that Gandhiji was a very moderate freedom fighter, not an extremist and a fighter, a struggler like our freedom fighter, जो मेन फ्रीडम फाइटर थे ना, जिन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी थी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, Chandrasekhar Azad. So Mahatma Gandhi was not an extremist like them, just a moderate जो सिर्फ की बात करते थे अंग्रेज़ों से, बट इतनी उनकी स्ट्रगल नहीं रही है कंपेयर टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द एक्सट्रीमिस्ट, द फ्रीडम फाइटर. सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की काफ़ी अच्छी भूमिका रही, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. और यहाँ इंडिया में एंड द मेन वेपन, मतलब जिससे वो सोचते थे कि मैं जिससे मतलब काफ़ी लड़ाई जीत सकता हूँ और ख़ुद को मतलब इस्टेब्लिश करने के अलावा काफ़ी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, वो मेन उनका वेपन था एजुकेशन, शिक्षा. और क्योंकि उनको भारत में शिक्षा के लिए काफ़ी काफ़ी मुश्किलों का, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा, इसलिए वो फिर अब्रॉड भी गए पढ़ने, like in Columbia University, London School of Economics. After means his schooling, he went to sorry for that noise. So he went to many foreign places to study, like Columbia University, then London School of Economics in United Kingdom, England. So that's why ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो, और जैसा कि इस बुक में जैसे बताया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके वो चेयरमैन भी बनाए गए थे. सो जैसा कि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन किया था. सो what is constitution? Constitution is a set of fundamental principles according to which state or other organization is governed. Then the cabinet mission plan 68, ये प्लान जो बना था 16 मई 1946, यानी हमारी इंडिपेंडेंस से ऑलमोस्ट 15 मंथ्स पहले. They proposed a constituent assembly to frame the constitution for India. The idea to have a constituent assembly for India for the first time was given by M.N. Roy. The constitution declares India to be a, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अक्सर जो अगर आज 6 to 8 में जो बच्चे सिविक्स पढ़ रहे हैं उनको याद भी कराई जाती है. आफ्टर डैट ऑल्सो इन 9th 10th एंड इवन आफ्टर डैट, लाइक इफ़ यू टेक पॉलिटिकल साइंस आफ्टर 10th. सो वो यहाँ जो बताया गया उसके बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर अश्योरिंग इट्स सिटीजन्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, मतलब सबको इक्वल माना जाएगा, सब में इंसाफ होएगा, एंड एंडेवर्स टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग देम. फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, कि सारे रिलीजन मिल के रहेंगे, जिसके लिए एक और वर्ड भी होता है सेक्युलरिज्म, मीन्स रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स, whether it's Hindu, whether he or she not it like whether he or she is a Hindu, Muslim, Christian or Sikh. Then मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, वही वाली बात. मतलब
making of the Constitution. The Constituent Assembly was formed in 1946 under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan. The total strength of the Assembly was 389, out of which 296 were elected to represent the British India and 93 states and 93 seats to the princely states. मतलब असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए रिप्रेजेंट उनके ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट हुए, एंड बाकी जो रह गए 389 माइनस 296 दैट इज 93, वो दोज वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसली स्टेट्स. देन आउट ऑफ दोज 296 मेंबर जो इलेक्ट हुए थे टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया, उसमें से 292 मेंबर्स थे टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड 4 were to represent the chief commissioners provinces of Delhi, Ajmer, Merwada and British Baluchistan. Then 93 members were to be nominated by the rulers of the princely states. The members were elected indirectly on the basis of Muslim, Sikhs and others in proportion to their population. The Constituent Assembly held its first meeting on 9 December 1946 and reassembled on 14th August 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India. मतलब जैसा कि फिर आप देख सकते हैं बुक के थ्रू एंड वैसे भी फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको बनाने में इस तरह से काफ़ी टाइम मतलब कि लगा था. फ्रॉम 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फर्स्ट मीटिंग की ऑन 9 दिसंबर 1946 and then reassembled on 14th August 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion. Then it took 2 years, 11 months and 18 days to finalize the Constitution. Yes, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 46 में बनना जो स्टार्ट हुआ और 1949 तक चला था, उसकी मतलब जो फ्रेमिंग थी वो 1949 तक चली थी. इसलिए कहा जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक उसकी जो फ्रेमिंग सारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनलाइज होना चलता रहा, इसलिए उसका जो टोटल टाइम लगा, इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to finalize the constitution. Then objective resolution was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which was adopted after considerable deliberation and debate in the Assembly on 22nd Jan 1947. Then फिर यहाँ नेक्स्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन भी एक आता है, हु वॉज मेड द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946. किसको बनाया गया? प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को. एंड वाइल लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी वर इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली रिस्पेक्टिवली. देन B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor of the assembly. Then the Constituent Assembly appointed a drafting committee on 29th August 1947 when Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. तो इस तरह इनकी काफ़ी बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका रही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाए गए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो दलितों के लिए लड़ते रहे, स्ट्रगल करते रहे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, देन he submitted a draft Constitution of India to the President of the Assembly on 21st Feb 1948. The other members of the drafting committee were N. Gopal, Swami Iyengar, Ladi Krishna, Swami Iyer, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah and N. Madhava Rao. Seats were allotted to each province and each Indian state proportional to their respective population, roughly in ratio of 1 to a million. Mahatma Gandhi was not a member of Constituent Assembly. Yes, क्योंकि इनके आइडियल से, उनकी जो सोच से, महात्मा गांधी की ओवरऑल जो सर्विस से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी को मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाया गया. देन अब यहाँ पे बात आती है फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था ऑन 26 नवंबर 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड एज पास्ड. सो इसलिए उसमें कहा जाता है 2 years, 11 months and 18 days लगे, क्योंकि शुरू कब हुआ था बनना? 9 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक चला? 26 नवंबर 1949.
तो इसलिए टोटल कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 18 days इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसमें टोटल जो टाइम लगा वॉज 2 years 11 months and 18 days. ओके, देन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब जैसा कि बनाया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा, तो इसका जो प्रियम्बल भी है, इसका प्रियम्बल है इसका जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन. जस्ट लाइक एक बुक का प्रीफेस होता है ऑफ एनी बुक, लाइक एनी स्कूल और कॉलेज बुक, उसका भी एक प्रीफेस होता है. इन द सेम वे प्रियम्बल होता है जो इंट्रोडक्शन. सो प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड called and then N.A. Palkhiwala, an eminent jurist and constitutional expert, is called the preamble or the identity card of the constitution. और जो हमारा preamble है उसमें क्या क्या, preamble में हमारे क्या क्या डिफाइंड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. सो द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ preamble of the constitution are: we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. मीन्स हर तरह का जस्टिस, इंसाफ जिसमें होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. देन मीन्स हर वे में, इन वे सब, जैसे सब मासेस हर रिलीजन के जैसे में उनमें होना चाहिए इंसाफ. देन इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कि जो हर चीज़ जैसे मतलब कि पुअर पीपल के भी रीच में होनी चाहिए, रिच पीपल के भी, सबके लिए एक ही प्राइस होना चाहिए और सबको मतलब अच्छी जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ देश में मिलनी चाहिए. एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ मीन लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, ऑल डैट और एनीथिंग. एंड देन इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. देन फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on the 26th day of November 49, we hereby do adopt, enact and give to ourselves this constitution. So that means कि अगर 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना स्टार्ट हुआ और चला और फाइनलाइज हुआ ऑन 26 नवंबर 1949 फाइनली. सो उसमें टोटल इसलिए जो टोटल टाइम लगा डेट वाज 2 years 11 months and 18 days to finalize the constitution. And the preamble as discussed, and then once again, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. So with this we end the video, and for more chapters and the whole course, like you can join with us for classes 1st to 10th all subjects, Saturday, Sunday, anytime at reasonable fees, and crash courses also available for 3 to 4 months. Thank you and have a nice day.